गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 1 का मोरल साइंस के। आज हमें पढ़ना है चैप्टर 1 बेल द कैट। ठीक है। देयर वॉज अ ग्रोसरी शॉप इन अ टाउन, प्लेंटी ऑफ माइस लिव्ड इन दैट ग्रोसरी शॉप। वहाँ पे एक टाउन में ग्रोसरी शॉप थी, मीन्स किराने की दुकान। वहाँ पे क्या थे, बहुत सारे चूहे लोग रहते थे उस ग्रोसरी शॉप में। ठीक है। फूड वॉज इन प्लेंटी फॉर देम, वहाँ पे जो भी फूड रहता था उनके लिए बहुत था। ठीक है। दे एट एवरीथिंग एंड स्पॉइल्ड ऑल द बैग्स। वो लोग क्या करते थे, सब कुछ खा जाते थे और जितने भी बैग्स थे, ठीक है, फूड आइटम्स के जितने भी बैग्स थे सबको वो ख़राब कर देते थे। ठीक है। दे ऑल्सो वेस्ट द ब्रेड बिस्कुट एंड फ्रूट्स ऑफ द शॉप। और वो लोग ब्रेड भी वेस्ट कर देते थे, बिस्किट भी, फ्रूट्स, जितने भी शॉप में ये सारी चीज़ें रखी रहती थी उन्हें भी वो लोग वो वेस्ट कर देते थे। ठीक है। द ग्रोसर गॉट रियली वरीड। तो जो जिसकी वो ग्रोसरी शॉप थी वो बहुत ही परेशान हो गया था कि अब क्या करें। मीन्स उसका तो सारा सामान ख़राब हो जा रहा था, जितने भी चूहे थे सब उसका सामान खा जा रहे थे, ख़राब कर दे रहे थे, वेस्ट करते थे। तो जो ग्रोसर था वो बहुत ही परेशान हो गया था कि अब तो कुछ करना पड़ेगा इन चूहों का। ठीक है, क्योंकि उसका तो नुकसान हो रहा था इसीलिए। ठीक है। तो आगे वो क्या करता है, सो ही थॉट आई शुड बाय अ कैट एंड लेट इट स्टे एट द ग्रोसरी। फिर वो सोचता है कि मुझे एक बिल्ली को ख़रीद के लाना चाहिए और यहाँ पे हमें अपने दुकान पे रखना चाहिए। ओनली देन आई कैन सेव माई थिंग्स। बस यही एक चीज़ है जिससे मैं अपनी चीज़ों को बचा के रख पाऊँगा। ठीक है। मीन्स अगर बिल्ली रहेगी तो बिल्ली चूहे को खा जाएगी, इसीलिए उसका सामान भी बच जाएगा। ठीक है। इसीलिए वो दुकानदार जो रहता है ग्रोसर, वो कैट को ख़रीद के लाता है और अपने ग्रोसरी शॉप में रखता है। ठीक है। ही बॉट अ नाइस बिग फैट कैट एंड लेट हर स्टे देयर। वो क्या खरीद के लाता है, एक नाइस बिग फैट कैट को खरीद के लेके आता है और अपने दुकान पे रखता है। ठीक है। द कैट हैड अ नाइस टाइम हंटिंग द माइस एंड किलिंग देम। तो वो जो बिल्ली थी उसके पास तो बहुत ही अच्छा समय था कि वो मीन्स चूहों को मारेगी। ठीक है। उसका शिकार करेगी, उसको भी खाना मिल जाएगा। तो ये तो बिल्ली के लिए बहुत ही अच्छा था। फिर क्या होता है, द माइस कुड नॉट मूव फ्रीली नाउ। अब जब कैट आ गई दुकान में, बिल्ली आ गई, बिल्ली रहने लगी, तो अब तो माउस जो है वो फ्रीली तो दुकान में घूम नहीं पाएंगे। ठीक है। वो कहीं पे भी जाने से अब वो डर रहे थे कि अगर वो लोग जाएंगे तो बिल्ली हमें खा जाएगी। इसीलिए जो चूहे थे सब डर रहे थे। ठीक है। दे वर अफ्रेड दैट एनी टाइम दैट द कैट वुड ईट दैम अप। अब वो तो फ्रीली घूम नहीं पा रहे थे, वो लोग डर रहे थे, बिल्ली से डर गए थे कि वो किसी भी समय उन लोग को खा जाएगी। द माइस वॉन्टेड टू डू समथिंग। अब चूहों को तो कुछ करना ही था अपने लिए। दे हेल्ड अ मीटिंग एंड ऑल ऑफ देम सेड। फिर वो लोग क्या करते हैं, एक मीटिंग रखते हैं, जो पूरे चूहे जो रहते हैं सारे, वो लोग क्या करते हैं, एक मीटिंग रखते हैं। ठीक है। और बोलते हैं वी मस्ट गेट रीड ऑफ द कैट, कि हमें जल्द से जल्द इस बिल्ली से छुटकारा पाना होगा। सारे चूहे क्या बोलते हैं कि वी मस्ट गेट रीड ऑफ द कैट। बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द मिल करके सारे चूहों से छुटकारा पाना, सारे बिल्लियों से छुटकारा पाना होगा। कैन समवन गिव अ सजेशन। कोई अपना सजेशन कुछ देगा कि क्या करना चाहिए हमें, ऐसा एक माइस पूछता है। ठीक है। ऑल द माइस सैट एंड थॉट डीपली। तो सारे चूहे एक साथ बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए, क्या हम लोग ऐसा करें कि बिल्ली से हमें छुटकारा मिल जाए। ठीक है। तो सारे चूहे सोचने लगते हैं। स्मार्ट लुकिंग माउस स्टूड अप एंड सेड। एक बहुत ही स्मार्ट दिखने वाला जो माउस था वो खड़ा समझा और बोला, द कैट मूव सॉफ्टली। कि जो कैट होती है वो कैसे मूव करती है, सॉफ्टली। दैट इज़ द प्रॉब्लम, मीन्स यही एक प्रॉब्लम है। इफ़ वी कैन टाई अ बेल अराउंड हर नेक देन थिंग्स विल बी फाइन।
अगर हम लोग उसके गले में अगर एक बेल मीन्स घंटी टाई कर दें तो जितनी सारी चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि जब भी वो मूव करेगा इधर से उधर तो वो हमें पता चल जाएगा कि बिल्ली है कहाँ। तो ये उन लोगों ने प्लान बनाया, ठीक है, कि हम लोग बिल्ली के गले में क्या करेंगे, एक घंटी टाई कर देंगे, ठीक है, घंटी लटका देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और जब भी बिल्ली इधर से उधर मूव करेगी तो हम लोग को क्या हो जाएगा, पता चलेगा कि हाँ बिल्ली यहाँ पे आ गई है, ठीक है। यस, दैट इज एंड ओनली सोल्यूशन स्टेटेड ऑल द माइस। तो सारे चूहों ने क्या कहा, हाँ यही एक सॉल्यूशन है, ठीक है, यही एक सॉल्यूशन है बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए। एन ओल्ड माउस स्लोली स्टूड अप एंड आस्क्ड। तो एक ओल्ड माउस था, धीरे से पूछता है, हु वुड बेल द कैट, मीन्स बिल्ली को घंटी कौन देगा, घंटी कौन मीन्स घंटी कौन लटकाएगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन लटकाएगा। आफ्टर सम मोमेंट देयर वॉज नो वन देयर टू आंसर दिस क्वेश्चन। और कुछ टाइम के बाद किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था, इस क्वेश्चन का किसी के पास जवाब नहीं था, मीन्स कोई भी बिल्ली के गले में घंटी लटकाने के लिए तैयार था ही नहीं, ठीक है। तो ये थी कहानी, मीन्स बिल्ली के गले में तो घंटी लटकी ही नहीं, कोई मीन्स घंटी टाई करने के लिए कोई था ही नहीं, कोई आगे ही नहीं बढ़ा, ठीक है। तो बिल्ली के गले में कैसे घंटी कोई टाई करेगा, कोई भी नहीं उठा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोई भी नहीं था, ठीक है। तो ये है कहानी, स्टोरी, ठीक है। अब इस कहानी से मीन्स क्या सीखने को मिला कि जैसे दिया हुआ है यहाँ पे टीचिंग फैक्ट, एम्प्टी सॉल्यूशंस आर ऑफ नो वर्थ, मीन्स खोखले सॉल्यूशन जो भी है, सुझाव है, वो किसी भी काम के नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी सुझाव, कोई भी सॉल्यूशन निकालो तो वो ऐसा मीन्स होना चाहिए कि वो काम आए, ठीक है। इन्होंने सॉल्यूशन तो निकाला, सॉल्यूशन भी दिया, लेकिन उस काम करने के लिए उसे उसे पूरा करने के लिए कोई भी नहीं था, तो सॉल्यूशन निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, है ना। तो इस कहानी की यही स्टोरी है कि सुझाव ऐसा दो, सॉल्यूशन दो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वो आगे काम आए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस सॉल्यूशन निकाल दिया और उसे करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया, ठीक है। तो फिर सॉल्यूशन बताने का या फिर करने का क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, है ना। तो इस कहानी का वैल्यू यही है, ठीक है। हम लोग कहानी तो रीड कर लिए और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, ओके।